कनाडा एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही जहन में एक खूबसूरत सपना आता है। ऊंची ऊंची इमारतें, बर्फ से ढकी सड़कें और एक बेहतर जिंदगी का वादा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वही कनाडा आज लाखों लोगों के लिए सिरदर्द बन चुका है? लोग जो सपनों की तलाश में वहां गए थे, अब वापस लौटने पर मजबूर हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्या बदल गया उस देश में जिसे कभी हेवन फॉर इमिग्रेंट्स कहा जाता था? इस वीडियो में हम कनाडा की उस हकीकत को उजागर करेंगे जिसे शायद अब तक आपने सिर्फ अफवाहों में सुना होगा। कनाडा अब रहने लायक नहीं रहा। कनाडा की सबसे बड़ी समस्या आज हाउसिंग क्राइसिस है। जब भी कोई इमिग्रेंट या स्टूडेंट कनाडा जाता है, उसकी पहली जरूरत होती है एक घर। लेकिन आज यही घर लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना बन चुका है। टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहर दुनिया के सबसे महंगे शहरों में गिने जाते हैं। यहाँ घर लेना तो दूर, किराए पर रहना भी बेहद मुश्किल हो चुका है। सोचिए, जिस अपार्टमेंट का किराया कुछ साल पहले सिर्फ 1000 कैनेडियन डॉलर लगभग 60,000 रुपये था, वही आज 2500 कैनेडियन डॉलर लगभग 1.5 लाख रुपए तक पहुंच चुका है। और यह सिर्फ लग्जरी फ्लैट्स की बात नहीं है, बल्कि छोटे छोटे बेसमेंट रूम्स के भी यही हाल है। स्टूडेंट्स और इमिग्रेंट्स को तो अक्सर शेयर्ड बेसमेंट में रहना पड़ता है, जहां फैसिलिटीज भी पूरी नहीं होती। लेकिन मजबूरी इतनी है कि लोग 6 से 7 लोगों के साथ एक छोटे से कमरे में भी रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। और लैंडलॉर्ड्स इस स्थिति का फायदा उठाते हुए मनमाना किराया वसूलते हैं। असल में कनाडा में नई हाउसिंग यूनिट्स का निर्माण डिमांड के हिसाब से नहीं हो पा रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ, लगातार बढ़ती इमिग्रेशन और कम सप्लाई ने मिलकर ऐसा दबाव बना दिया है कि घर खरीदना या किराए पर लेना दोनों ही आम इंसान की पहुंच से बाहर हो गया है। कनाडा में सिर्फ घर ही महंगे नहीं हुए, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी भी इतनी महंगी हो गई है कि लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर यहाँ सरवाइव कैसे करें। ग्रोसरी, गैस, बिजली, हर चीज की कीमत पिछले कुछ सालों में लगातार बढ़ी है। एक समय था जब 100 कैनेडियन डॉलर लगभग 6,000 रुपये में पूरा हफ्ते का ग्रोसरी आ जाता था। लेकिन अब वही सामान 160 से 170 कैनेडियन डॉलर करीब 10,000 रुपये से अधिक में मिलता है। यानी खर्च तो लगभग दोगुना हो गया, लेकिन सैलरी उसी हिसाब से नहीं बढ़ी। और ये महंगाई सिर्फ ग्रोसरी तक सीमित नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और गैस प्राइसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। विंटर्स में हीटिंग बिल्स इतने ज्यादा आते हैं कि कई फैमिलीज को तय करना पड़ता है, क्या ज्यादा जरूरी है घर को गर्म रखना या एक्स्ट्रा सेविंग्स करना। मिडिल क्लास फैमिलीज जो पहले थोड़ी बहुत सेविंग्स कर पाती थीं, आजकल लगभग हाथ तंग ही महसूस कर रही हैं। कई रिपोर्ट्स के अनुसार कनाडा में एवरेज हाउस होल्ड डेट लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि लोग जरूरतों को पूरा करने के लिए लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स पर ज्यादा निर्भर हो गए हैं। कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम बाहर से देखने में बहुत आकर्षक लगता है, क्योंकि ये फ्री हेल्थ केयर कहलाता है। लेकिन हकीकत इससे काफी अलग है। यहाँ इलाज भले ही फ्री हो, लेकिन समय पर ट्रीटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। एक छोटे से ऑन ऑपरेशन या स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाने के लिए भी कई बार लोगों को 6 महीने से 1 साल तक इंतजार करना पड़ता है। इमरजेंसी केसेस में भी पेशेंट्स को घंटों नहीं, बल्कि कई बार पूरा दिन वेट करना पड़ता है। सोचिए, अगर किसी को तेज दर्द हो, फ्रैक्चर हो या अर्जेंट सर्जरी चाहिए, तो इतने लंबे इंतजार में पेशेंट और फैमिली पर क्या गुजरती होगी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कनाडा में हेल्थ केयर सिस्टम इतना ओवरलोड है कि कई बार लोग मजबूरी में प्राइवेट क्लिनिक या दूसरे देशों में जाकर इलाज करवाते हैं। कनाडा जाने का सबसे बड़ा सपना लोगों का यही होता है कि वहां अच्छी जॉब मिलेगी और फ्यूचर सिक्योर होगा। लेकिन ग्राउंड रियलिटी इससे बिल्कुल उलटी है। आज वहां का जॉब मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि एक छोटी सी जॉब के लिए भी सैकड़ों एप्लीकेंट्स लाइन में खड़े मिलते हैं। स्किल्ड इमिग्रेंट्स जिनके पास डिग्रीज और एक्सपीरियंस होते हैं, उन्हें भी सर्वाइवल के लिए सिर्फ डिलीवरी जॉब्स, कैश काउंटर या वेयर हाउस शिफ्ट्स करनी पड़ती हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हालत और भी मुश्किल है। पढ़ाई के साथ सिर्फ 20 घंटे काम करने की लिमिट में वो अपनी फीस और खर्चे पूरे नहीं कर पाते। नतीजा, ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो मल्टीपल पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं या लोन और क्रेडिट कार्ड्स में डूब जाते हैं। ये स्ट्रगल इतनी कॉमन हो चुकी है कि बहुत से लोग ओपनली कह रहे हैं, कनाडा में जॉब मिलना किस्मत की बात है और सरवाइव करना रोज की लड़ाई। कनाडा की सबसे बड़ी मुश्किल सिर्फ इकोनॉमी या जॉब्स नहीं है, बल्कि वहाँ का मौसम भी है। यहाँ की एक्सट्रीम कोल्ड
दुनिया भर में मशहूर है। कई सिटीज में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस से -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। सोचिए, इतनी ठंड में नॉर्मल बाहर निकलना भी खतरे से खाली नहीं होता। सर्दियों के 5 से 6 महीने सिर्फ बर्फ और अंधेरा ही नजर आता है। लगातार बर्फबारी से सड़कों पर चलना मुश्किल, गाड़ियां जम जाना और घर गर्म रखने के लिए हाई बिल्स, ये सब एक रोजमर्रा की स्ट्रगल बन जाता है। रिसर्च कहती है कि कनाडा में लंबे समय तक सनलाइट की कमी के कारण लोग सीजनल डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। यानी बाहर का मौसम सिर्फ बॉडी को नहीं, दिमाग और इमोशंस को भी फ्रीज कर देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सच में कनाडा अब रहने लायक नहीं रहा, या फिर ये सिर्फ एक ऐसा कठिन दौर है जो आने वाले सालों में बदल सकता है? अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।